जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। हमारा वर्तमान प्रकृति और मनुष्यों की दोहनशील कुरूपता से भरा वर्तमान है। पर्यावरणीय असंतुलन से सारा विश्व दहशत में है। जल समस्या भयावह रूप धारण कर रही है। घटता भूजल स्तर, जल स्रोतों का नाश, नदियों का जल प्रदूषण, पारंपरिक रूप से निर्मित जल स्रोतों की उपेक्षा भविष्य के संकट का कारण है। ये जल संकट भौतिक जीवन के लिए ही नहीं, सांस्कारिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी चिंतनीय है। नदियों के किनारे सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ है। प्राचीन नगर, तीर्थ नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। वस्तुतः जल भौतिक रूप से हमारी आवश्यकता से अधिक हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के विकास का महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसलिए ये कड़वा सच है कि जितने और जितनी दूर तक जल और जल स्रोत समाप्त होंगे, उतनी दूर तक जीवन और संस्कृति भी समाप्त होगी। वैदिक संस्कृति ने जल में, जल स्रोतों में अस्तित्व की प्रवाहमान करुणा के, प्रेम धारा के दर्शन किए हैं। आज उसी भावना की आवश्यकता है। मनुष्य प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ा है। संसार के बड़े शहर, प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही स्थित हैं। नदियां सभ्यता और संस्कृतियों का पालना बनी हैं। वह डोर कमजोर ही नहीं, जीर्ण शीर्ण हो रही है। उसे फिर से मजबूत बनाने की जरूरत है। फिर से प्रकृति की ओर देखने ही नहीं, लौटने की आवश्यकता है। प्रकृति को नकार कर, प्रकृति को विषाक्त और विकृत करके जीवन सुखमय और स्वस्थ नहीं बन सकता। वैदिक वाङ्मय में जल के 100 पर्याय मिलते हैं। सबकी अपनी प्रकृति और विशेषता है। जल की उत्पत्ति से लेकर उसके प्रयोग और परिणाम तक सभी विषयों पर विचार वैदिक काल में विद्यमान था। जल विषयक वैदिक चिंतन अत्यंत व्यापक है और हमारे वर्तमान के लिए सार्थक भी है। कवि और चिंतक ध्रुव शुक्ल। हमारी वैदिक संस्कृति का मतलब ही है वृष्टि चक्र पर खड़ी हुई संस्कृति। यानी हमारे ऋषियों ने पंच तत्वों की आराधना की है। शुरू में जब नया नया आदमी धरती को, सूरज को देख रहा होगा, हवाओं को महसूस कर रहा होगा, जल से तृप्ति का अनुभव कर रहा होगा, आकाश की गहराई के नीचे अपने आप को खड़ा हुआ पाता होगा, तो उसने सबसे पहला संबंध इन्हीं से बनाया था। और एक वृष्टि चक्र जो है कि धरती पर जल कैसे संचित होता रहे और सूरज, धरती और हवा इनका संबंध कैसे बना रहे, इस पर हमारी वैदिक संस्कृति खड़ी हुई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में एक साथ अनेक नदियों का उल्लेख करते हुए उनकी अविरल निर्मल धारा को बनाए रखने का उपदेश मिलता है। इनके तटों को सुंदर और स्वच्छ रखने का निर्देश करते हुए तटों पर छायादार वृक्षों, औषधीय वनस्पतियों, उपवनों, धार्मिक स्थलों आदि के निर्माण की उद्भावना मिलती है। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती श्रुतोद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्न्यामरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये
शृणुह्यासु सोमया। ऋग्वेद के इस मंत्र में नदियों को 7 माताएं, 7 पोषक गौएं बताते हुए केवल बहने वाली नहीं अपितु जन्म देने वाली 7 ज्योतियां भी कहा गया है। यही नदियां संस्कृतियों और सभ्यताओं की जननी हैं। इनका जननीत्व संरक्षण मनुष्य का कर्तव्य है। इसी अवधारणा के कारण तमाम विकृतियों के बावजूद नदियों के विषय में, पवित्र सरोवरों के विषय में लोक श्रद्धा आज भी बनी है। ये अंधश्रद्धा नहीं, लोकमानस में प्रतिष्ठित हो चुकी गहन आस्था है। वेद में समुद्र के साथ साथ सभी 7 नदियों के नाम आते हैं। वेदों के अध्येता प्रभुदयाल मिश्र। और मंडल 3 का, मंडल 3 विश्वामित्र का, ऋषि विश्वामित्र का मंडल है और उनका शतुद्री और विपाशा यानी सतलज और व्यास आज की नदियां हैं, इनसे संवाद, बहुत प्यारा संवाद है। इसका कविता में मूल से मिलता जुलता जो ऋचा उसकी है। तो विश्वामित्र कहते हैं, भरो जल से भूमि नहरें। आप समुद्र में ही मिलने के लिए नहीं हैं, आपको नहरों के रूप में बह करके हमारी भूमि को उर्वरा भी बनाना है। विश्वामित्र कह रहे हैं, भरो जल से भूमि नहरें, शीघ्र बहकर श्रेष्ठ नदियों, देश की समृद्धि हो सदा संस्पर्श पावन उर्मियों का यज्ञशाला, भूमि हो नम, वृषभ हल चलाएं जिससे, रहो तुम निर्मल सदा, निष्पाप संवर्धित करो भू संपदा। यज्ञ वेदी पर भी हमारे जल पहुँचे और हमारे खेतों में भी जल पहुँचे, यह हमारे वेद के ऋषियों की प्रार्थना रही है। यत्पिबामि संपिबामि समुद्र इव संपिबः, प्राणानमुस्य संपाय संपिबामो अमुं वयम्। यद्गिरामि संगिरामि समुद्र इव संगिरः, प्राणानमुस्य संगीर्य संगिरामो अमुं वयम्। जो भी पियो यथा विधि पियो, शुद्ध पियो, देखकर पियो, साफ पियो, पेय को ही पियो। वह पियो जो स्वास्थ्यकर हो, जो विकार न दे। पेय पदार्थों को पवित्र रखो, जी भर कर पियो, जीवन भर पियो, उचित मात्रा में, उचित रीति से खाओ, पियो और शतायु बनो। ऋग्वेद के एक मंत्र में सभी जीवन रक्षक औषधियों का आधार जल को बताते हुए कहा गया है कि जल ही अन्न, घृत, दूध, फूल, फल और शरीर में रस रूप में विद्यमान रहता है। अतः ये अमृत के समान सेवनीय है। एक जगह जल की प्रार्थना करते हुए कहा गया है, इदमाप प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि, यद्वाहमभिदुद्रोहय यद्वा शेप उतानृतम्। हे जलदेवों, हम मनुष्यों ने अज्ञानतावश, प्रमादवश, आक्रोश में अथवा जानबूझकर तुम्हें अपवित्र या कलुषित करने का कृत्य किया हो तो हमारे आचरण के दोष को बहाकर दूर करो। हमारे जीवन के लिए शुद्ध और अमृत स्वरूप बने रहो। बहुत जगह जल के अनेक प्रकारों यथा भूमि जल, ओस जल, हिम जल, तड़ाग जल, कूप जल, निर्झर जल, वृष्टि जल, लवणीय जल, कर्कट जल, औषधीय जल आदि का वर्णन उसके गुण धर्मों के साथ मिलता है। इससे जल विषयक चिंतन की व्यापकता का पता चलता है। जल अंततः महत्वभूत तत्व के रूप में ही निरूपित हुआ है। एक बड़ा सुंदर पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का है, देह की संशुद्धि को जल बहे निर्मल भूमि तुमसे, हम मलिनता त्याग जिससे बने पावन और उज्जवल। तो ये जो निकटता है जल की हमारे अस्तित्व के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे समाज के साथ और सारी मानव जाति के साथ, ये पहचान हमारा वेद का ऋषि बहुत पहले कर चुका था। उस पहचान को आज हमें फिर पुनर्जीवित करना है। वह संवेदना जो जल के प्रति, नदी के प्रति, समुद्र के प्रति
रस के प्रति, धारा के प्रति उस वेद के ऋषि में है, उस दृष्टा ऋषि में है, यदि वह संवेदना प्रकृति के तत्वों के प्रति हम में जागृत होती है तो हम जल का संरक्षण करेंगे, प्रकृति का संपोषण करेंगे और अपने हित के लिए, मानव जाति के हित के लिए सही दिशा में प्रवृत्त होंगे। मेरा यही कहना है। वेदों के भाष्य रूप में लिखित स्मृति ग्रंथों में जल शुद्धिकरण पर व्यापक विचार हुआ है। कूप, वापी, पोखर इत्यादि का जल अस्थि चर्म, शव, मूत्र, विष्ठा, सड़े गले विषाक्त पदार्थों के मिलने से दूषित हो जाता है। इनकी शुद्धि के लिए जो उपाय निर्दिष्ट हैं उनमें पहला है जल को पूरा निकालना, फिर पंचगव्य डालना, 7 पिंड मिट्टी निकालकर फिर जल भरने से शुद्धिकरण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युगीन जल विषयक चिंतन सार्थक भी है, व्यापक भी है और वर्तमान में उपयोगी भी। जल सूक्त अर्थात वरुण सूक्त में जल के पवित्र रूप की अपरिहार्यता का जीवन के लिए निरूपण किया गया है। या आपो दिव्या उत भाषवन्ति खनित्रिमा उत भाया स्वयंजाः समुद्रार्थाया शुचयः पावकास्ता आपो देवी रिहमामवन्तु। जो दिव्य जल वृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है, जो नदियों में सदा गमनशील है, जो खोदकर धरती से निकाला जाता है, जो स्वयं विविध स्रोतों से प्रवाहित होकर पवित्रता और जीवन का रस बिखेरते हुए समुद्र की ओर जाता है, वह पवित्र जल हमारी रक्षा करे। हे वरुण, हमें दिव्य जल की पवित्रता के लिए निर्देशित और प्रेरित करो। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल।